राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज की बात उन माँ बापों के लिए जो अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए अपना सारी कमाई ला दे और उन महंगी तो महंगी पढ़ाई करवाओ, लेकिन संस्कारा की कमी रह जाए। संस्कारा की कमी के बगैर वो बालक जब शहरा में जहाँ पढ़ने के लिए हॉस्टला में रहे तो रास्ता भटक जाए और उनके फिर क्या अंजाम हो। इसी बात में आपने एक बताओ। एक भाई का फोन आ गया था, प्रधान जी मेरा बेटा बेकसूर फंसा दी एक छोरी ने और वो बढ़िया पढ़ाई कराया करता, बड़ा शहर में जा रहा था, आज वो जेल में है। उसने अपनी सफाई पेश करी, सारी बात तो बताऊंगा तो लंबी वीडियो बनाई, रोने लग गया। फिर मैं कहा भाई बात सुन, थारी खाप का प्रधान फलाना आदमी है, तू उससे बात कर, वो बुला होगा तो मैं आ जाऊंगा। तो उसने उससे बात करी, उस प्रधान का मेरे तरफ फोन आ गया, प्रधान जी चाल पड़ाएंगे, एक बार बड़ा का काम है, पता लग जाएगा गलती किसकी है, यो आप अपनी बताओ है। उस लड़की का बाप से भी पूछांगे और लड़की का बाप ताई मैंने कह दी है एक भाई तू मिलना, और वो भी हमने मिलेगा। तो हम चले गए, ये जिला सोनीपत की घटना है। तो वो हमने सामने बैठा लिए, मगा भाई तू तो चुप हो जा, तेरी तो हमने बात सुन ली, एक बार इसने बता, मगा भाई तू बता एक भैया बात क्यों करो है। तो साथियों, फिर उस बेटी का बाप ने बताई, प्रधान जी मेरी लड़की और इसका लड़का एक कोर्स में उसमें कॉलेज में कोर्स कराया करते, उनकी आपस में बातचीत होगी, यो दोस्ती से भाई तेरे दोस्ती से थोड़ा थोड़ी की क्या हुआ है ये मैं बार बार बताऊं। फिर उनका क्या होया, बात आगे बढ़ गई, उसने वीडियो बना ली और फिर उसने जो 6-7 और बालक थे इसका ग्रुप में, वह वीडियो ने उन ताई भेज दी और उस छोरी का नंबर दे दिया। मैं कहा भाई छोरी राज्य में गई थी, बोला ना झूठ बोल कर बुलाई थी, धोखा करके उसका आधार कार्ड ले लिया, वो होटल में दे दिया, वो भी लग गया झूठ बोलने, क्योंकि दोषी दोनों थे, कोई कम हो जाए कोई ज्यादा हो जाए। मगर बात सुन भाई, आधार कार्ड क्यों दिया तेरी बेटी ने, और जब वो होटल में उसका बुलाए तो गई है तो ठाकत ही नहीं ले गया, वो उसका अपहरण नहीं कराया, अपनी मर्जी तो गई है, दोषी वह भी है। फिर वो लग गया सफाई पेश करने का। बात सुन भाई, पुलिस वाले थोड़ी देर बतला कर रखा तो नहीं बता देंगे ये आदमी दोषी निर्दोष है, जो बगैर लाग लपेट का सही पुलिस कर्मचारी होगा वो, और वह जो कुछ रिश्वत का लालची होगा या भाई को ऊपर तो राजनीतिक प्रेशर पड़ रहा होगा तो उसने वह सच्चाई फिर छपानी पड़ जाए, नहीं तो सच्चाई को न पता लग गया है। तो मगा घबरू सच्चाई का हमने भी पता लग गया, दोषी दोनों हैं। तो साथियों, उसने वो बताने लग गए, तो पहले तो हमने लड़की वाला ताई कही, मगर बात सुन भाई, तेरी छोरी
तना बाहर फटन छोड़ रखी थी, तू तो जाया करता, पता करया करता। इस घटना तो पहले छोरी ने कदे तरह के कोई चक्कर करया, अग मेरी फलाना काम का छोरा गेला दोस्ती हो रही है, बोले ना, फिर मैं गलती तेरी भी है, तन्ने भी जाना चाहिए था। अरे ये बताओ, मैंने इसका बाबू ताई बताई थी, बाबू उसकी हमरा में खड़िया हो गया, उस ताई कुछ नहीं कही, उन्हें कही थी भाई ये वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन वो बान्या बुन्या मार के ने उन्हें वीडियो डिलीट नहीं करी। तो लड़का उसने टॉर्चर करता रहा और पकड़वाता रहा। आखिर में बिलारी मैंने तंग आके और इसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी, कार्रवाई हुई, वो वीडियो दिखा दिया यो ताई, और वो जो और बालक थे उसके, उनके भी नाम लिखवा दिए। वो सारे के सारे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पकड़ लिए पुलिस ने। इस किस्म वाले बालक डिफाल्टर है करे हैं, जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत बयान करे, तो उनकी डॉक्टरी होगी। लड़की के बयान हो गया मजिस्ट्रेट के सामने, वो जेल में चले गई। तो फिर उस लड़की ने खुदकशी कर ली, बेइज्जती मानकर। बयान तो वो देगी, सबूत छोड़ के जो वीडियो है अदालत में, लेकिन उन्हें बेइज्जती मान के खुदकशी कर ली। तो मेरे लाडले, पहले तो मैं तुमने बताऊं, जो बेटियां के बाप से, मेरे को एक और जवान छोरा था, उसने बताई यह बात, प्रधान जी बहुत से बालक शहरा में पढ़ने नजीक रहे है, ऊंची सोसाइटी में रहने नजीक रहे है, महंगे कपड़े पहनने, लेकिन उनके घर क्या तुम्हारा हुआ है, वो अपने खर्चे निकालने के लिए ये बॉय फ्रेंड ये बना ले, एक नहीं कई कई भी बना ले। मन नहीं पता उस लड़की ने क्या कराया है, वह सच्ची है वह झूठी है। तो भाई एक तो मैं अपने लाडलिया ने ये बेटियां ही बापा ने बताऊं, पहले तो ढाई बेटी की उस हिसाब से करवाओ जो थारा घर का कहता हो। अगर उसमें ज्यादा खर्चे हो हैं और तुम वो खर्चे पूरे नहीं कर सकते, इस किस्म में आला उसमें अपना बालक ने दाखिला ना दो, इस किस्म के हौसला ना छोड़ दो, क्योंकि फिर वो बेटी मजबूर होकर यो गलत कदम उठाए हैं। कुछ भाई ये वैसे गलत हो जाए हैं, जो अच्छे खाते पीते साधन संपन्न घर के वो हैं, वो भी कर ले। सारे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनया करते। अगर तारा घर का तो थोड़ा है तो अपना बालक ने वही पढ़ाई पढ़ाओ, वही पढ़ाई करवाओ, जितना तुम उसका खर्चा पूरा कर सको। नहीं तो ये जैसे वह बेटी चली गई, खर्चा करवाएगी, उसका तीसरा चौथा साल बताओ तो कोर्स का लो लग रहा था पूरा, उनका खर्च होगा, बेटी चली गई, बेटी नहीं रही और बेइज्जती होगी, थारी साथ भी वो काम उसका है। और अपने बालक का बढ़िया संस्कार दो और उसके बाद स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाकर पता कराया करो अगर भाई मेरा बालक किस हिसाब से चल रहा है। अरे मेरे लाडले तुम सुन लो, जो बेटियां के बाबू हैं, ये जो माँ के लाडले, तुमने भी अपने बड़का की पैरवी करनी चाहिए, अपने बड़का छोरिया था संस्कार देने चाहिए। अगर भाई किसी पराई बेटी की इज्जत बयान ना करिए, बहुत गलत हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, चक्कर में पड़ेगा। हम जो मेहनत इतना कमाएगा, पीसा जा हो पीसा भी जाएगा, और आखिरी दिन तू फंसेगा। चाहे तुम बेशक 7 दिन मरण के वादे कर लियो,
लेकिन ये इस किस्म के जो वो हैं, ये रिश्ते ज़्यादा नहीं निभा करते, और वो दोस्ती अलग होया करे। ये जो गर्ल फ्रेंड है और ये बॉय फ्रेंड तुमने ये चलाया है, ये कोई दोस्त नहीं हुआ करते। ये या तो पैसे के भूखे हो हैं या चमड़ी चोरा बस के भूखे हो, इन दोस्ती से कोई मतलब नहीं हुआ करता। नहीं तो ऐसा ना हो जैसे वो बेटा, वो बाबू रोवा था, उसका एक छोरा था, उसके ऊपर वो खर्चा ला दिया, दाखिला में एडमिशन भी भाई कई कई लाखा में हुए बढ़िया कोर्सा में, सरकारिया में सबके नंबर नहीं पड़ते, और भी खर्चे करे, कर्जवान भी हो गया, बेटा भी नहीं रहा, वो बेटा भी चला गया जो बुढ़ापा का सारा था, जिसको माँ बाप ये सोच के न भाई उस पर मेहनत करे है, अपनी मेहनत की कमाई लाओ है कि एक दिन कामयाब होगा, अरे भाई थारा नाम रोशन करेगा, अरे भाई कोई इनको बड़ी पदवी पर जाएगा। अगर तुम उसने बढ़िया संस्कार नहीं दोगे, उसकी संभाल नहीं करोगे, तो नाम रोशन किसके करेगा, बेइज्जती करेगा। कुछ एक उसके गांव वाले ने पता लग लिया, थोड़े दिन में सब ना पता लग जाएगा अगर इसका छोरा ने ये भी काम कराया है। एक छोरी की खुद किसी का जिम्मेवार है, ठीक है पढ़ाओ अपने बालका ने, मैं भी यह कहूँ पढ़ाओ, लेकिन उस खर्चे के साथ साथ उनके पर भी करना भी जरूरी है। ये ना सोचो कि मैंने खर्चा दे दिया तो बालक पढ़ने लग गया, नहीं। आजकल मौल से खराब हो रहे हैं, सूखे नशे बहुत चल रहे हैं, शराब बियर पी जा हैं, इन भैया के बोलो भाई मारे तो समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में के नाम ले शहरा में। हमारी बेटी भी ये नशे करे हैं, बेटे भी नशे करे हैं, और वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। हर तरह से अपने बालकों का भविष्य बचाना पड़ेगा। जो अगर खेती की संभाल करी जा है, पशु की संभाल करी जा, छोटा बालक की संभाल करी जा है, जब तक वो बालक शादी नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाता, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, क्योंकि कच्ची उम्र हो है, पता नहीं कद रास्ता भटक जा बालक। तो थारी जिम्मेवारी बने, ऐसा ना हो कल ना और किसी की बेटी या और किसी का बेटा यो काम कर दे और तब ना भी रोना पड़े। इसलिए मेरा यो वीडियो बनाने का यो मकसद है कि इसमें भाई माँ बाप तो घर बैठे रहे, जो पैसे मांगे वो पैसे पहुंचा दे, लेकिन औलाद उनका फिर नाजायज फायदा उठावे, और जब वो औलाद चली जाए तो माँ बापा के पास रोने के सिवा कुछ नहीं रहता, सिवा इसकी याद में रोए जाओ। उसके कुकर में याद आओगे छो उठेगा, और जब न्यू देखोगे उसका भविष्य कि भाई मैं न्यू करना था, जो सपने देख रहे हो, फिर तुमने रोना आओगे। इसलिए मेरे लाडलो माँ बाप की जिम्मेवारी समझो, खाली पैसे तो नहीं, तुम कोई भी काम करो हो, टाइम निकालो, लेकिन उनका पता करते रहो। बिना में कम से कम 4 चक्कर जरूर लगाओ उनके पास, जहाँ भी वो पढ़ाई कर रहे, कोर्स कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे, उनके पास जाना जरूरी चाहिए। और ये वो लड़की चली गई, लेकिन उड़म हर दौर एक पढ़ा लिखा भी बैठा था, LLB कर जाता हो, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहा है। उन्हें बता दो प्रधान जी 100% नहीं 200% से जाए होगी, क्योंकि वह सबूत छोड़ के जा रही छोरी, और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे के जा रही है। उन छोरियों की सजा होगी, जय भी है ये 5 शख्स है, और तुमने एक ने तो यो काम कर लिया, किसी की बाण बेटी की इज्जत बयान कर दी, नंगड़ो बेशरमो, उस बेटी की इज्जत नहीं हो बगान की हुआ करे, और वो अपना साथी दौरे से वो वीडियो पहुंचा दी, उसने दूसरे दौरे पहुंचा दी, उसने तीसरे दौरे, इसने चौथे दौरे। यह कोई पशु नहीं था कि वो उसको बेचते रहो, अगली जगह जाता रहेगा, मुनाफा में जाओ चाहे घाटे में जाओ। यह किसी परिवार की इज्जत थी, एक व्यक्ति थी समाज की। और मैं एक बात और भी कहूं,
ठीक है, दोषी ज्यादा बेटी हो है, लेकिन जब थारे बालक ठीक होंगे, उनमें बढ़िया संस्कार होंगे, तो किसी बेटी की भी हिम्मत नहीं है और किसी छोरा ना आकर टोक लेगी, और किसी छोरे की भी हिम्मत नहीं है किसी छोरी ने टोक लेगा। दोनों और तो गलती बराबर की हो है। लेकिन हमारा समाज में भाई बेटी के साथ यो काम हो जाए तो उन्हें जान खोनी पड़ जाए, और जो इसके समाले छोरे हैं वो बेशरम होकर और वो सजा काटने के बाद में आकर न भी वो शर्म महसूस नहीं करते, न्यूए समाज में घूमे। ये थोड़ा है भाई हमारा ये समाज का यो प्रचलन चल रहा है। नहीं तो लड़के का भी समाज ने भी उनको दंडित करना चाहिए। बेशक वो जेल से आने के बाद में वो कुछ दिन में वो सजा काटा हुआ है या कोई पीछा देला दे का एक सिफारिश करवा कर बरी आ जाए, तो समाज ने भी इसके समाज को दंडित करना चाहिए। खाली छोरी छोरी आप आंगली ना उठाया करो। मैं भी मानू हूं, मैं क्या भी करूं, अगर ज्यादा दोषी छोरी हो। अगर ये थारे छोरे ठीक होंगे तो वह छोरी किसी का खगर जोटे गांव का खगर जोटे ही साथ नहीं जाएगी। क्या करेगी वह? नहीं खर्चे पूगेंगे, वो अपनी पढ़ाई हॉस्टल में छोड़ कर घर आ जाएगी। और नहीं तो वह पहले बता देगी जो ठीक होगी, अगर बाबू इस कोर्स में नहीं, मैंने इस कोर्स में दाखिला देवा, यो तू मेरा पूरा करवा सका, उसमें इतने खर्चे तू करवा नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप ने नहीं पता होता। वो भाई थारी अपेक्षा कम पढ़े लिखे हो, और हम जो पिछली पीढ़ी है जो आजकल माँ बाप से उनसे भी कम पढ़े लिखे हैं। जमाना बदलने लग रहा है, या थारी भी जिम्मेवारी बनाए, और मेरे लाडलो थारी भी जिम्मेवारी बनाए। यह सोचो को थारी बाण की साथियों काम करे और उस बेचारी की बेइज्जती हो जा, उसके माँ बापा की बेइज्जती हो जा, और वह फिर जान खो दे, तो थारे ऊपर के बीतेगी। फिर तुम 5-7 बड़का न बुलाओ हो और न्यू को छोड़ा न मारांगे, जिंदा नहीं छोड़ा, तो अपनी बाबत तो थारा इतना दर्द हुआ है, इतना गुस्सा हुआ है, अब उसने जिंदा नहीं छोड़ा। और जो दूसरे की बेटी के साथियों काम कर दो हो, जब भी तुमने यह बात सोचनी चाहिए, अगर थारी बाण हो तो तुमने कितना दर्द होगा। इसलिए मेरे लाडलो जिम्मेवारी औलाद की भी है और माँ बापा की भी है। मेरा समझाने तक थोड़ा फर्क लग गया है। मैं रास्ता दिखा सकूं, समझा सकूं, लेकिन किसी ने ना पीठ छे सकता ना धमका सकता, क्योंकि धमकाने तो लोग मन नहीं लाग रहे हैं जो भाई इसके संभाले हैं। मेरे बेचारा थे जो भाई ये रास्ता भटक रहे हैं, सहमत नहीं है, वो मन नहीं धमकाने लग रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के समझाऊं, जब धमकाने लग रहे तो मैं धमका भी नहीं सकता। मैं समझा सकूं, मैं अपनी जिम्मेवारी मानू। अगर भाई यो भी एक तपस्या है, फल परमात्मा देगा, वो उसका काम है के देगा। कोई वह किसी तपस्या कर रहा, कोई किसी तपस्या कर रहा है, लेकिन मैं अपनी इस जिम्मेवारी को तपस्या मान रहा हूँ। अपना समाज न समझा रहा हूँ, पढ़े लिखा न समझा रहा हूँ, भोला न समझा रहा हूँ, पढ़ा न समझा रहा हूँ, जवाना न समझा रहा हूँ, बूढ़ा न समझा रहा हूँ। समझना ना समझना भी थारा काम है। कमेंट किसे कराया करो, मन कोई मतलब नहीं, मैं पढ़ने का टाइम नहीं, वो थारी मर्जी है। भाई को गलत कमेंट करेगा तो भाई और कमेंट है आले हो, उसने जवाब भी दे देंगे, मन तो इतना टाइम को नहीं, वो थारी मर्जी है। मेरे खिलाफ गलत कमेंट करे थे, थारी बुराई नहीं छपेंगी। एक दिन वो पाप का घड़ा भरेगा, उस दिन जरूर याद कर लोगे, अकबर दाता हुआ हमने ठीक समझाओ था, लेकिन हमने नहीं मानी। आज हम जेल के अंदर हैं या हम खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, उस दिन याद कर लोगे। ये मर्जी थारी है, तुमने क्या करना है। मैं हाथ जोड़ के तुमने अपने पोते पोती मान के समझाऊं, गलत कदम ना उठाओ, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ, फिर थारी शादी होगी, और फिर जब तुम जीवन साथी मिलेंगे वो बड़ा तक के साथी हो आकर। लेकिन जो ये स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर हम ये इस किस्म के चाहे छोरे मिले चाहे छोरी मिले, वो कदे जीवन साथी नहीं बन सकते।
वो थारा जीवन खत्म करने के जिम्मेवार बनेंगे। छोरी मरवा देगी, कितने छोरा मरवा देगा, कितने छोरा खुदकुशी कर जाएगा, कितने छोरी खुदकुशी कर जाएगी। इसलिए मेरे लाड लो, समझ लो, अपने माँ बापा का नहीं देख लो, एक एक मुंह लाग गए, वो अपने सारे शौक मार के थारे शौक पूरे करने लाग रहे हैं, और फिर भी तुम रास्ता भटको हो, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तुमने यो कानून भी सजा देगा और परमात्मा भी सजा देगा, उनकी भी आत्मा काल पाओगी, और किसी दूसरे का बेटा बेटी की हत्या करोगे या उसने मरने पर मजबूर करोगे, वो पाप भी थारा सजाएगा। तुमने सजाए सजा मिलती रहोगी, कदे सुखी नहीं रहोगी। इसलिए मेरे लाडले नेक नीति से पढ़ो, कामयाब हो और फिर शादी करो, वो थारे जीवन साथी होंगे। तो साथियों, दे दियो आप अपने विचार, और उस लड़की ने खुदकुशी जो करी हुआ करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, वह जान होगी। वो बाप ने बेचारे ने इतनी मेहनत कर रखी थी, और उस बाप जो रोवा है भाई, हमने उस खापड़ा प्रधान ने बीरमन ने भी साफ जवाब दे दिया था, भाई दोष दोनों ओर पे है, अपनी कानूनी कार्रवाई करो, हम तारा इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो हमने गलत कराया है, ठीक कराया है। वो खाप प्रधान भी बढ़िया था, मेरे की डाला, वो भी दोषी दोषी का आकर है। तो भाई हम तो यह बात उन्हें कह के ना आगे थे, इवन उनकी जो किस्मत में लिख रखा है वो अपना आगे भुगतेंगे। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।